Hello students, once again you are welcome to our class of English and we are reading our chapter first. It's the chapter first from our book Moment. ठीक है, हम कर रहे हैं मोमेंट चैप्टर से मोमेंट बुक से अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम क्या है द लोस्ट चाइल्ड. ठीक है, लोस्ट चाइल्ड. लोस्ट चाइल्ड इज अ चैप्टर रिटन बाय मुल्क राज आनंद. ठीक है, मुल्क राज आनंद जो कि हमेशा ही शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टोरीज लिखते हैं, जो नोवेल लिखते हैं, बड़े ही पॉपुलर हैं अपने राइटिंग जनर्स के लिए. उन्होंने लिखा है हमारा ये चैप्टर द लोस्ट चाइल्ड. तो इस चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड में वी लर्न दैट अ बॉय इज लॉस्ट ड्यू टू हिज ईगरनेस टुवर्ड्स हिज सराउंडिंग. ही वाज ऑलवेज बिजी इन वॉचिंग वन थिंग और द अनदर बिकॉज ही couldn't find his parents after the loss in a fair. Then the child want to find his parents. He didn't want all those things which he wanted earlier eagerly. उसको वो सब चीज़ें नहीं चाहती हैं अब जो वो पहले चाहता था. ठीक है, नाउ ही वॉन्टेड ओनली द सेफ एंड सिक्योर कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स. नाउ ही रिमेंबर द लव एंड केयर ऑफ हिज पेरेंट्स. सो एवरीथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूएबल प्रीशियस फॉर हिम अर्लियर नाउ लॉस्ट वैल्यूज एज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स. द मेन थिंग दैट वी वॉन्ट टू से इज दैट we make anything precious, we yearn for anything only when we are safe. हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं कब? जब हम बहुत सेफ़ और सिक्योर होते हैं. जब हम सेफ़ सिक्योर नहीं हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अपने लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी हासिल करना. सो इन दिस वे we have completed summary and now the word meanings are there. So the first word is festival. Festival is a religious occasion when everyone celebrate. Lanes क्या होते हैं? narrow roads, narrow streets होती हैं lanes. alleys क्या होती हैं? alleys भी narrow street, narrow lanes होती हैं. ठीक है, alleys हुआ, lane हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं? synonyms होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, उसके बाद है emerged मतलब टू कम आउट ऑफ द प्लेस, किसी जगह से बाहर निकलना. गेली का मतलब क्या होता है? गे मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी. क्लेड का मतलब क्या होता है? ड्रेस्ड, किसी कपड़े पहनना, बहुत अच्छे कपड़े पहनना. ह्यूमैनिटी क्या होता है? ह्यूमन रेस मतलब बिलोंगिंग टू ह्यूमन बीइंग. बम्बू क्या होता है? टोल प्लांट, एक लंबा सा पौधा होता है जिसको हम बांस बोलते हैं. बुल कार्ट्स कौन से होते हैं? हाँ, जिसको बुल कैरी करते हैं. ठीक है, वो होती है बैलगाड़ियाँ. ब्रीमिंग क्या होता है? विच इज़ वेरी फुल ऑफ समथिंग होता है. ब्रीमिंग लबालब भरी हुई जिसको बोलते हैं. ठीक है, लेग्ड बिहाइंड का मतलब क्या होता है? टू गो टू स्लोली, धीरे धीरे चलना और पीछे रह जाना होता है. फैसिनेटेड क्या? अट्रैक्टेड होता है, अट्रैक्शन होता है. ओबीडियंट विलिंग टू ओबे. लिंगरिंग का मतलब टू स्टे फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए वहीं पे रुके रहना. रिसीडिंग मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे हटता होता है रिसीडिंग. सुप्रेस करना, फोर्सफुली किसी की विश को दबाना होता है सुप्रेस करना. ठीक है, रिफ्यूज़ल टू डिनाई, इनकार कर देना होता है रिफ्यूज़ल. क्रूअल टायरेंट क्या होता है? टायरेंट होते हैं बेटा क्रूअल रूलर. ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, वो होते हैं टायरेंट. जैसे हिटलर क्या था? एक टायरेंट था. टेंडर का मतलब क्या होता है? वेरी डेलिकेट, बहुत कोमल चीज़ें होती हैं. मस्टर्ड फील्ड क्या होता है? सरसों का खेत होता है. ड्रैगन फ्लाइज क्या होती हैं? तितलियाँ होती हैं. बस्लिंग क्या होता है? मूविंग हियर एंड देयर होता है, बस्लिंग्स होता है. ठीक है, गॉडी का मतलब क्या होता है? बहुत भड़कीला जो रंग होता है उसको हम गॉडी बोलते हैं. पर्पल एक तरह का कलर होता है, फ्लावर होता है. फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग करना, इधर उधर फड़फड़ाना होता है. आब्रस्ट का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड होता है. इंसेक्ट क्या होते हैं? स्मॉल क्रीचर्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं. टीमिंग का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ होता है. ग्रोव क्या होता है? ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है आपका ग्रोव. बानियान क्या होता है? एक तरह का बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसको हम बरगद का पेड़ बोलते हैं. वर्लपूल क्या होते हैं? रिवर या फिर सी में जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है, तो क्या होता है? पानी सर्कल में घूमने लगता है, उसको हम बवंडर या भंवर कहते हैं. रिपेल्ड करना मतलब
दूर करना होता है वैसे रिपेल, क्योंकि हमें पता होता है कि जो टू पोल्स होते हैं मैग्नेट के, टू पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो यहाँ का मतलब क्या होता है, पुश्ड अवे होता है, दूर फेंकना। मरमर्ड, मरमर्ड क्या होता है, वेरी लो साउंड होता है, मरमरिंग करना होता है। पोल क्या होता है, थिन पीस ऑफ वुड और मेटल होता है, ठीक है। खंबा जिसको बोलते हैं, लॉन्ग होता है, लंबा सा होता है खंबा। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वेरी हैप्पी। पॉजेज का मतलब टू हैव समथिंग, कोई चीज़ अपने पास रख लेना। फार्दर का मतलब मोर डिस्टेंट इन स्पेस, ठीक है, और आगे चले जाना। राउंड अबाउट ये एक तरह का झूला होता है। श्रीक्ड का मतलब क्या होता है, टू गिव अ सडन शाउट, एकदम से चिल्लाना होता है श्रीक्ड करना। तो इसकी स्पेलिंग में ना थोड़ी सी गड़बड़ है, इट्स नॉट श्रीकर्ड, इट्स क्या होता है, श्रीक्ड, SHRIEKED, इट्स श्रीक्ड, मतलब श्रीक करना, चिल्लाना होता है ये, ठीक है। उसके बाद डिजी, डिजी का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ठीक है। सो मूविंग इन अ सर्कल अगेन एंड अगेन, तो वो बिल्कुल पागलों की तरह लगता है। तो डिजी का मतलब होता है वैसे चक्कर आना होता है, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग एंड नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द थीम। थीम क्या है इस चैप्टर की, एक्चुअली द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द क्लोज बॉन्ड दैट चिल्ड्रन शेयर विद देयर पेरेंट्स। भाई ये जो कहानी है ये बेस है, एक थीम पे बेस है। कौन सी थीम है, कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बड़ा ही क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं, वो भी बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। कैसे कि एक बच्चा सब कुछ भूल जाता है, लोस्ट चाइल्ड सब कुछ भूल जाता है, क्या उसकी डिज़ायर थी, क्या उसकी यर्निंग्स मतलब डीप डिज़ायर थी, किस चीज़ के लिए वो डीपली मतलब डीपली फील कर रहा था कि उसको चाहिए होती हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जब उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाता है, ठीक है। एवरीथिंग एल्स लूजेज इट्स सिग्निफिकेंस, तब हर कोई चीज़ अपनी सिग्निफिकेंस खो देती है। इट मीन्स वी एडमायर द थिंग्स, वी वांट टू एक्वायर द थिंग्स ओनली इन द कंडीशन व्हेन वी आर सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। इफ़ वी आर इन सम प्रॉब्लम देन आर फर्स्ट thing is just to get out of the problem. Priority we always give to our safety and security, but in case of that lost child, the child is also not secure at the time when he lost his parents. That's why he lost interest in all the things which were earlier very important for him, ठीक है। बट अब उसको क्या चाहिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए हैं। द ओनली थिंग दैट ही वांटेड इज हिज विश टू बी रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रीयूनिट करना चाहता है। थीम मैसेज एक ही होती है, ठीक है, दोनों में से आप कोई एक भी कर सकते हो। स्टोरी कन्वेज करती है मैसेज कि चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को लव करते हैं बिना किसी कंडीशन के। लॉस्ट चाइल्ड सोचता है कि उसका फादर स्ट्रिक्ट है जब वो टॉयज़ के लिए डिमांड करता है। ही डज नॉट प्रेस हिज पेरेंट्स फॉर स्वीट्स एंड गार्लैंड, उस बात को देख करके कि उसके फादर ने डिनाई कर दिया उसको पहले ख़रीदने के लिए कोई भी चीज़, अब बच्चा अपनी हर इच्छा को दबा देता है कि उसको स्वीट्स खरीदनी है, गार्लैंड खरीदनी है, ठीक है, फ्लूट खरीदने हैं, कुछ और खरीदनी है। क्यों, क्योंकि उसको पता था कि दे नेवर ग्रांट हिम हिज विश, लेकिन ही गेट्स स्केर्ड, वो डर जाता है and felt and reminded the love and pamper of his parents when he is lost. He cries inconsolably, ठीक है, बिना रुके क्राई करता रहता है। क्यों, because he wanted to go back to his parents. Now he forgot all the things which earlier were his deep desires like sweets, garlands, snake charmer, everything he forgot, and now just he wanted only the safe and secure company of his parents. So the story gives us the message that it is the worth of parents in the life of a child. सो हमें क्या दिखाती है, किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में पेरेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हमें दिखाती है ये कहानी, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड थीम एंड समरी. I hope that you will write all the things very carefully, and still if you have doubt then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.